Good morning, students. Today we have to discuss another problem, question number 22. पिछले जो है क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 तक देखा था, सॉल्व किया था. आज जो है क्वेश्चन नंबर 22 से सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर इसको देखते हैं. बोला है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अमंग व्हेन 1001 पेन्स एंड 980 पेंसिल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे दैट ईच स्टूडेंट गेट्स द सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स. बता रहा है कि हमारे पास कुछ पेन्स का नंबर दिया हुआ है, कुछ पेंसिल का नंबर दिया हुआ है. इस पेन्स को और इस पेंसिल को कुछ बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है. इस तरह से बांटना है कि हर एक बच्चे को सेम नंबर में पेन भी मिले और सेम नंबर में पेंसिल भी मिले. इसका मतलब ये है कि अगर 10 पेंसिल मिलता है तो 10 पेन भी मिले. तो इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वो नंबर बताइए जो इन दोनों नंबर को कट करता हो, सेम नंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो. यानी 10 नंबर 10 तो पेंसिल है, 10 तो पेन भी होना चाहिए, यानी दोनों बराबर होना चाहिए. इसका मतलब ये कि वो नंबर बताइए जो दोनों को कट कर सके. इसी को कट करेगा तभी ना डिस्ट्रीब्यूट होगा. अब आगे चलते हैं. तो क्या करना है, इन दोनों नंबर को कट करने का मतलब ये हुआ है कि वो नंबर बताइए जो इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कट करे. यानी कि HCF आपको निकालना होगा. HCF ही वो नंबर होगा. अगर इन दोनों का HCF निकाले तो जो HCF बन करके आएगा वही HCF इन दोनों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में कट करेगा. तो हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पर, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कट जो है हमको फाइंड करना है. तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो दिया हुआ है पेन का नंबर है ना, नंबर ऑफ पेन, ठीक है, नंबर ऑफ पेन्स. नंबर ऑफ पेन कितना दिया हुआ भाई, तो दिया हुआ है 1001 दिया हुआ. फिर अगर बोले कि नंबर ऑफ पेंसिल कितना दिया हुआ है तो आप क्या करिएगा, हमारा पेंसिल दिया है 910. अब इन दोनों के HCF हमको फाइंड करने के लिए 101 को हम क्या करेंगे जी, क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे. 1001 को फैक्टराइज करेंगे तो ये किससे जाएगा जी, ये नंबर जो है अगर देखते हैं 7 से, अगर हम 7 से इसको कट करने की कोशिश कर रहे हैं तो 7 1 जा 7, 3 बचा है इसके पास तो 30 हो गया है ना. 7 4 जा 20, 2 बचा हुआ है तो 21, 7 3 जा 21, ठीक है, ये हो गया. अब बचा हुआ 143 है ये, तो 143 ये किससे जाएगा जी, 143 इसको हम बोले तो 13 से चला जाएगा. देख लीजिए आप, 13 एकम 13, एक बचा है तो सामने गया तो भी 13 हो गया है ना. 13 एकम 13 यानी कि ये 13 से चला गया या फिर कह दीजिए कि 11 से बचेगा, ठीक है ना. तो ये 13 एकम 13 है क्या, 13 एकम 13 ये इतना आ गया. उसके बाद से अगर हम बोलते हैं किसको 910 को, तो इसको 2 से पहले काटते हैं ना. 2 4 जा 8, 1 गया 2 5 जा 10, 2 5 जा 10. इसको 5 से 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5, ये 7 से 13 7 91, ठीक है, इतना आ गया है ना. 7 जा 7 और यहाँ पर कितना बचा जी, 2 बचा 70 के केस, ठीक है, इतना आ गया. तो अगर हम बोलते हैं कि इसका अगर फैक्टराइज 1001 को तो 7 इंटू में 13 इंटू में 11 हो जाएगा. और ये 910 को अगर लिखेंगे तो 2 इंटू में 5 इंटू में 7 इंटू में 13 हो जाएगा. हमको क्या निकालना है जी, HCF निकालना है, जिससे कि पता लगे कि वो नंबर HCF इन दोनों नंबर को कट करने वाला है. तो HCF जब निकालेंगे तो देख रहे हैं कि 13 और 13 ही इसमें कॉमन है. और कुछ कॉमन है क्या, इसके अलावा कुछ कॉमन है, 7 इसमें है ना, 7 भी कॉमन है, ठीक है, तो 7 को ले लेते हैं इसमें. और कुछ कॉमन है, 2 इसमें है, 2 नहीं है, 5 इसमें 5 है. तो पता क्या चला, हमारा पास आंसर आया 91, ठीक है. यानी 91 जो है हमारा जो है HCF है. यानी कि 91 ही इन दोनों नंबरों को जो है क्या करेगा जी, कट करेगा. इन दोनों नंबरों को कट करेगा. यानी 91 पेन हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है. हर एक स्टूडेंट को 91 पेन देना है और हर एक स्टूडेंट को 91 पेंसिल देना है, ठीक है, इस तरह से. तो अगर हम आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन मांग रहा है कि हाउ फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बताइए जिसके अमंग, जिसके बीच में आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो अगर हम आपसे पूछते हैं 91 पेन है, ठीक है, और 91 पेंसिल है, तो 91 पेन है, 91 पेन एक स्टूडेंट को दिया जा रहा है, तो कितने स्टूडेंट बनेंगे जी जिसको पेन मिलेगा. तो कहिएगा कि हमारे पास जो स्टूडेंट मिलेंगे इसको इससे और डिवाइड कर देते हैं तो हमको जो है पेन जिसको दिया जा रहा है वो हमको मिल जाएगा. कहेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग पेन, ठीक है. जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पेन जो पा रहा है ना, वो कितने स्टूडेंट बनेंगे जी, तो ये एक स्टूडेंट को कितने पेन मिल रहा है, ठीक है. तो हमारे पास नंबर ऑफ पेन दिया हुआ कितना 1001, तो 91 से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल जाएगा. तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये कितना बार में जाएगा जी, अगर हम कहते हैं इसको तो ये देखिए 7 एकम 7 और ये 3 गया 7 चौके 28
28 2 7 तरीके 21 और ये 13 7 91, 13 से कट जाए 13 कम 13 और 13 कम 13, यानी कि 11 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पेन मिलने वाला है। ठीक है, 11 स्टूडेंट को पेन मिलेगा। ठीक है, अगर हम बोले कि नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग पेंसिल कितने स्टूडेंट को मिलेगा भाई? तो एक स्टूडेंट को 91 पेंसिल मिल रहा है, एक स्टूडेंट को 91, चूंकि बात इसमें कहा है सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल, सबको वही सेम नंबर ऑफ पेन और सेम नंबर ऑफ पेंसिल मिले, तो सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पेंसिल मिले, तो पेंसिल हमको इसी 91, एक स्टूडेंट को 91 पेंसिल मिल रहा है। हमारे पास कितने जो है क्या है पेंसिल है, तो 910 है, इसको 910 को 91 से जब डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको कितना पेंसिल मिलेगा, तो ये एक बार में चला जाएगा, यानी कि 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 91 तो अगर पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो 10 स्टूडेंट में 91 जो पेंसिल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और 11 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अगर 91 पेन डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो 91 पेंसिल, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बनेगी? तो 10 और 11 21 हो गया क्या? तो हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग सेम नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल। ठीक है, पेन एंड पेंसिल इक्वल टू में 11 प्लस में 10 इक्वल टू में क्या 21। समझ में आता है क्या? आपके बुक में आंसर इतना ही दिया होगा, तो इसके बाद से ये काम आपको करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इसको भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स required to pave the ceiling of a room 15 meter 17 centimeter long and 9 meter 2 centimeter broad। ठीक है, 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए जी, एक और क्वेश्चन कि फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव। ठीक है, बता रहा है कि आपको क्या करना है, स्क्वायर टाइल्स का नंबर बताना है, कितना नंबर ऑफ में स्क्वायर टाइल्स रेक्टेंगल नहीं होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, उसको लगाया जाए कहां पर? सीलिंग में, छत में, है ना जी। ये फर्श है जिसको फ्लोर बोल रहे हैं, वो हमारा सीलिंग में लगाना है स्क्वायर टाइल्स को। बोल रहा है कि स्क्वायर टाइल्स का नंबर बताना है अगर उस रूम का लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर दिया है। अगर बोले हम कि रूम का लेंथ कितना दिया हुआ है तो कहेगा 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। तो अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको मीटर में पूरा कन्वर्ट कर लीजिए या 17 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 15 में अगर आप 100 से इंटू कीजिएगा तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको ये 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर प्लस में 17 सेंटीमीटर, यानी 1517 सेंटीमीटर इसका लेंथ हो जाएगा। ये बात समझ आएगा। अगर हम बोले ब्रेड कितना हो जाएगा, तो ब्रेड आप बोलिएगा ब्रेड तो कितना 9 मीटर है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है, तो 9 मीटर बोले तो 900 मीटर बोले तो 900 सेंटीमीटर, 100 से इंटू कर दिए तो, और ये 2 सेंटीमीटर है, यानी कि 902 सेंटीमीटर इसका बी बन गया। ठीक है ना, ब्रेड कितना हो गया 902 सेंटीमीटर, लेंथ हो गया 1517 सेंटीमीटर। अब बता रहा है कि अगर एक रूम है जिसका लंबाई 1517 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है जी 902 सेंटीमीटर है, इसमें स्क्वायर टाइल्स लगाना है। स्क्वायर टाइल्स का मतलब क्या हुआ, लेंथ भी और ब्रेड दोनों बराबर होना चाहिए। उस टाइल्स का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर टाइल्स का मतलब ये हुआ कि स्क्वायर टाइल्स है तो लेंथ और ब्रेड दोनों बराबर हो गए। इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप बताइए कि इसका लेंथ को, एक ऐसा लेंथ बताइए जो कि रूम के लेंथ को इक्वल नंबर में, इक्वल नंबर तो इक्वल लेंथ का कितना नंबर इसको कट कर सके। फिर से बोल रहे हैं हमने बोला ये कि स्क्वायर टाइल्स में इक्वल लेंथ होता है। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, उसका लेंथ भी इक्वल होगा, उसका ब्रेड भी इक्वल होगा। तो आपको क्या करना है कि
इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो रूम है उस रूम का जो लंबाई है उस लंबाई को एक ऐसा लंबाई बताइए जो कि इक्वल लेंथ में उसको कट कर सके, ठीक है, और उसका ब्रेड्थ को भी वही लंबाई इक्वल लेंथ में कट कर सके। यानी डायरेक्ट वे में ये कह रहा है कि वो लंबाई बताइए जो कि इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, वही लंबाई इसको भी डिवाइड करे और इसको डिवाइड करे, क्योंकि वही लंबाई क्यों, क्योंकि स्क्वायर का लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो दोनों में केस में लंबाई को भी वही लंबाई कट करेगा जो स्क्वायर का लेंथ है और ब्रेड्थ जो कि बराबर है, तो वही लंबाई इसको भी कट करेगा। तो हमको क्या करना है, इन दोनों को कट करने वाला नंबर ढूंढना है। तो इन दोनों को कट करने वाला नंबर कौन होगा, इन दोनों का HCF ही होगा। तो हम क्या करना है, हमको इसको फैक्टराइज करना है। 1517 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे यहाँ पर और 902 को यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो 1517 ये किस नंबर से कट करेगा जी, अगर हम कहते हैं कि इसको कट करते हैं, किससे कट होगा, तो अगर 11 से हम चेक करते हैं इसको, अगर 11 चेक करते हैं तो 11 एकम 11, यहाँ बचा कितना, यहाँ हो गया 4, तो ये हो गया 41, तो 11 33, तो बचा 8, तो ये हो गया 87। तो 11 से ये जाएगा नहीं क्या, 11 से तो ये जाएगा नहीं, तो ये किससे जाएगा, इसको थोड़ा देर लिए यहाँ रखते हैं, इसको पहले करते हैं, इससे इसको आइडिया मिलेगा हमको। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और है ना 2 2 जा 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 और 2 एकम 2, ये इतना हो गया। इसको आगे करते हैं हम, है ना, इसको जब आगे करेंगे हम तो 5 1 6 4 10, ये किससे जाएगा, तो अगर हम कहें इसको कि 11 चौके 44, 11 से, ठीक है, 11 चौके 44 है ना, एक बचा यहाँ पर, तो एक बचा तो 11 आ गया, 11 का 41 आया, ठीक है। एक यहाँ देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब है या तो ये नंबर 11 से जाएगा या तो 41 से, 200 तो जाने वाला नहीं है, ठीक है। 11 से तो देखें जाएगा नहीं, क्योंकि पहले से 41 से डिवाइड होगा, तो 41 से डिवाइड हो गई, ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन 41 से कितना बार में डिवाइड हो गई हमको नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, रफ वर्क में 1517 को 41 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। 41 है, देखिए 11 चौके 44, एक गया 41 से ही जाएगा, 41 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि ये 3 बार में है ना, 3 बार में, 4 बार में ज्यादा हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 11 में 3 गया 8, है ना, और ये बचा यहाँ पर जो है कितना, 4 में से 2 गया 2, और ये खत्म हो गया, ये 7 हो गया, तो 7 से 7 चौके 7 चौके 28, 37 बार में जाएगा। कंफर्म समझ में आएगा, ये 37 बार में जाएगा। देखिए ये जो नंबर है ये खुद जो है एक कैसा नंबर है, ये खुद एक क्या है, प्राइम नंबर है। 37 एक प्राइम नंबर है जो कि कटने वाला नहीं है, किसी भी नंबर से ये नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक है। 37 जो है वो प्राइम नंबर है, वो किसी भी नंबर से नहीं कटने वाला है, और 41 भी एक प्राइम नंबर है जो भी किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो हमने देखा ये कि अगर हम 1517 को लिखना चाहें तो बोले 41 इंटू में 37, ठीक है, और ये 902 को लिखना चाहें तो कहिएगा 2 इंटू में 11 इंटू में 41। तो इससे साफ साफ जाहिर हो गया कि इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF 41 ही होगा। देखिए 41 ही दोनों में कॉमन है। ये काम हमने रफ वर्क किया है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया मैट्रिक एग्जाम वगैरह में, अब हमको समझ में नहीं आ रहा था कि नहीं किससे जाएगा, 2 से जा नहीं रहा था, 3 से नहीं जा रहा था, 4 से नहीं जा रहा था, 5 से नहीं जा रहा था, हमने 10 तक चेक किया, 11 भी चेक किया नहीं जा रहा था, 13 भी चेक किया नहीं जा रहा था। तो अब हम क्या करेंगे कि ज्यादा घबराएंगे, दूसरे को चेक करेंगे, दूसरे को चेक करेंगे, ऐसे आइडिया मिल जाएगा कि ये किससे जाने वाला है, ठीक है, बात सुना है क्या। तो ये बात ऐसे हो गई, इसको हम मिटा देते हैं, ये रफ वर्क है ना। तो हमने HCF निकाल लिया 41, इसका मतलब ये है कि 41 ही वो नंबर है जो इन दोनों को कट करेगा। इसका मतलब स्क्वायर का जो लेंथ होगा वो भी 41 होगा, स्क्वायर का ब्रेड्थ होगा वो भी 41 होगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं मांगा है, क्वेश्चन ये मांगा है कि टोटल नंबर ऑफ टाइल्स बताइए। तो हम कहेंगे कि टोटल एरिया निकाल लीजिए रूम का, और एक जो है टाइल्स के एरिया से उस एरिया को डिवाइड कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा। तो कहेंगे हम टोटल नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू कहिएगा एरिया ऑफ रूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल्स। तो एरिया ऑफ रूम कितना हो गया भाई, एरिया ऑफ रूम और कहिएगा तो लेंथ किसका, रूम का, और रूम का ब्रेड्थ। तो लेंथ रूम का कितना दिया 1517, इसको मल्टीप्लाई करना है 902 से, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और डिवाइड किससे करना है जी, तो स्क्वायर का लेंथ स्क्वायर का ब्रेड्थ है। तो स्क्वायर का लेंथ कितना है 41 है, ठीक है, और उसका ब्रेड्थ भी 41 है, क्यों, क्योंकि वो स्क्वायर है। तो कहेंगे कि 41 को हमको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 41 से हमको मल्टीप्लाई करके उसको डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे HCF 41 आ गया, अगर लिखना है एक लाइन तो यहाँ लिख लीजिए कि ईच साइड ऑफ स्क्वायर टाइल्स,
है ना, इक्वल टू में 41 है। आप लिख दीजिए एक लाइन, स्क्वायर का जो साइड है वो 41 ही होगा। इससे आप इसको कैंसिल कीजिए। देखिए तो ये कितना बार हो जाएगा, इससे तो हमको पता लग गया कि 41 से 37 बार में ये कट जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट 37 लिख बेकार करके, ठीक है। उसी तरह इसको हम चेक करते हैं, तो ये कितना बार में जाएगा जी, इससे इसको हमको मल्टीप्लाई करके चेक करना होगा ये कितना बार में जाएगा। नहीं तो क्या कीजिए आप कि यहाँ पे 41 है ना, 11 दूनी 22 बार में जाएगा, ठीक है। 41 यहाँ पर है तो 11 दूनी 22 बार में जाएगा, बात समझ में आएगा। अब बस करना कुछ नहीं है, ये जो चीज है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 37 है और ये 22 है, 2 7 14, हाथ में 1 3 6 और 1 7 है ना, तो 14 में तो 6 1 7, ये हो गया 4 और ये 7 4 11, हाथ में 1 7 8 8, तो 814 ठो टाइल्स लगेगा। समझ में आता है क्या, कितना टाइल्स लगेगा जी, 814 टाइल्स लगेगा टोटल रूम में इसको सेलिंग पेव करने पर, ठीक है। 814 दिया आंसर। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। इसको मिला देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा, इसको क्वेश्चन लिख लिया जाए। थ्री मेजरिंग rods are 64 centimeter, 80 centimeter and 96 centimeter in length। बोला है आगे, find the least length of cloth that can be measured and exact number of times using any of the rods। देखा जाए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन में बोला है 64 सेंटीमीटर दिया है ना, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 96 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना, 64 80 96। तो क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बोला है कि 3 मेजरिंग रॉड्स, 3 तो मेजर करने वाला रॉड है। कपड़े की दुकान पर जाइएगा तो रॉड रखता है जी मेजर करने के लिए, नापने के लिए, ठीक है, कपड़ा को मेजर करने के लिए, मापने के लिए। 3 मेजरिंग रॉड्स, एक का लंबाई 64 सेंटीमीटर, दूसरे की लंबाई 80 सेंटीमीटर और तीसरे की लंबाई 96 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर दे रहा है इन लेंथ। बोला है फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ, बता रहे कि वो सबसे कम कपड़ा बताइए जिसको दैट कैन बी मेजर्ड, जो मेजर हो जाए, एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स यूजिंग एनी ऑफ द रॉड्स, इसमें से किसी एक को इस्तेमाल करने के बाद से उस कपड़े को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में हम उसको नाप सके। एक बार 2 बार पलटेंगे ना जी, तो किसी भी रॉड को इस्तेमाल करके उस कपड़े को हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सके। तो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो नंबर बताइए जो बड़ा नंबर इन दोनों नंबर, तीनों नंबरों से डिवाइड हो जाए। इसका मतलब यही ना जी, वो बड़ा नंबर बताइए जो इन तीनों नंबर से आसानी से एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर 0 है। तो इन तीनों के एलसीएम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, एलसीएम ऑफ क्या क्या 64 80 एंड 96 है ना, 64 80 और 96, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 64 को फैक्टराइज करते हैं, 2 3 6 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, कितना हो गया 80 को 2 चौके 8, 2 दूनी 4, कितना कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इतना। उसके बाद से इस 96 को 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छके 12, 2 3 6, ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं कि 64 को लिखते हैं 2 × के पावर में, 2 के पावर में क्या लिखे भाई 2 3 और 3 6, कितना ये 2 के पावर में 6। अगर हम बोले 80 को तो कहिएगा 2 के पावर में 4, 2 के पावर में 4 है ना, ना 2 के पावर में 4 × में 5 है ना, 2 के पावर 4 × 5। 96 को 2 के पावर में कितना 2 के पावर में 5 × में 3, 96 को कहिएगा 2 के पावर में 5 × में 3, ठीक है, 2 के पावर में कितना है जी 5 × में 3, 2 के पावर में 4 × में 5 के 2 के पावर में 6 हो गया, ठीक है। तो अगर आप कहिएगा एलसीएम कितना होगा तो एलसीएम इक्वल टू
वो चीज जो तीनों में हो या ना हो पावर में बड़ा होना चाहिए। ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 के पावर 6 ले लेंगे, ठीक है, 2 के पावर में 6 इंटू में, अब यहाँ पर 5 है, इसमें 5 नहीं है तो 5 को ले लेते हैं, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है तो 3 को भी ले लेते हैं। हम बोलेंगे 2 के पावर में 6 इक्वल टू में 64, जैसे कि हमको पता है, इंटू में ये 15 लिख दे, क्या 15, ठीक है, 15 चौक के 60, 0 हाथ में 6, ठीक है, 15 छके 90, 90 और 6 96, 960 सेंटीमीटर। पता क्या चला, 960 सेंटीमीटर का वो कपड़ा होगा जिसको ये तीनों एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में माप सकेंगे, मेजर कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपका आंसर आ गया है। 96 हमारा 960 सेंटीमीटर है, यहाँ 9.6 मीटर दिया हुआ है, तो करना कुछ नहीं है, ये 960 जो है इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से जब डिवाइड कीजिएगा तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 के बाद पॉइंट जाएगा तो 9.6 मीटर। समझ में आता है क्या? ऐसे हो गया क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन 25, क्वेश्चन नंबर 25 मिला से इसको नोट कर लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। चलिए मिटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना है जी? क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 बोला है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस makes a beep after every 60 seconds. Another device makes a beep after every 62 seconds. They beeped together at 10 AM, ठीक है। At what time will they beep together at the earliest? देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोला है कि एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर 60 सेकंड, आफ्टर एवरी 60 सेकंड, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बीप का आवाज निकालता है हर एक 60 सेकंड बाद, यानी हर एक मिनट बाद से वो बीप का आवाज निकालता है। अभी बोला बीप, तो फिर 1 मिनट बाद वो बीप का आवाज निकालेगा, फिर अगले 1 मिनट बाद जो है वो बीप का आवाज निकालेगा। अनदर डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर 62 सेकंड, और दूसरा कोई डिवाइस है जो कि हर एक 62 सेकंड बाद से बीप का आवाज निकालता है, ठीक है। दे बीप टुगेदर एट 10 AM, दोनों के दोनों 10 बजे सुबह में 10 AM में वो बीप का आवाज स्टार्ट कर रहे हैं। एक पहला, दूसरा 10 बजे स्टार्ट हो रहा है बीप का आवाज, दोनों के दोनों 10 बजे बीप बोले। आगे बोल रहा है एट व्हाट टाइम विल दे बीप टुगेदर एट द अर्लीएस्ट, बता रहा है कि फिर आगे जो है वो कब दोनों एक साथ बीप का आवाज करेंगे, ठीक है। अभी दोनों 10 बजे बीप का आवाज निकाले हैं, तो आगे 10 बज के कितना मिनट पर या फिर 11 बजे 12 बजे आगे कितने बजे वो दोनों एक साथ बीप की आवाज निकालेंगे। बात समझिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक जो है 62 सेकंड पर बीप कर रहा है और एक 60 सेकंड पर बीप कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि आप वो नंबर बताइए जिसको 60 भी कट कर सके और 62 भी कट कर सके एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में, यानी तुरंत कट कर सके। अगला वो नंबर बताइए, वो नंबर सबसे छोटा नंबर बताइए जिसको 60 भी कट कर सके और 62 भी आसानी से कट कर सके और रिमाइंडर 0 है, यानी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में दोनों को दोनों डिवाइड कर सके। तो वो एलसीएम ही होगा 60 और 62 का, जिसको ये दोनों कट कर सकेंगे। तो उतना सेकंड बाद वो दोनों जो है बीप का आवाज निकालेंगे। तो अगर हम कह रहे हैं इसे सोल्यूशन में कहेंगे एलसीएम ऑफ 60 और 62, राइट है जी। 60 और 62 का हमको क्या करना है, एलसीएम हमको निकालना है। तो अगर बोले 60 को कि ये 2 3 6 ये हो गया 15, 3 5 15, ठीक है, ऐसे हम कर दिए है ना। उसके बाद से हम कहते हैं 62 को 2 3 6 2 एकम 2 और जो है ये कितना हो गया जी 31। तो 31 तो किसी से नहीं जाएगा, 31 किसी भी नंबर से नहीं जाने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 60 है ना, ये 60 है, तो हम क्या करेंगे 60 को लिखेंगे 2 के पावर में 2
और इंटू में 3 इंटू में 5 लिखिएगा ना, 2 दूनी 4, 3 12 5 60 और ये हो गया 60 को लिखेंगे 2 इंटू में 31। तो अगर हम एलसीएम इसका निकालें तो एलसीएम कितना आएगा भाई, तो इसका एलसीएम आएगा, दोनों में हो या ना पावर में सबसे बड़ा, तो पावर में 2 का पावर 2 है और ये 3 इसमें है और इसमें 3 नहीं है, 5 भी इसमें है, 5 नहीं है और 31 को तो लेना ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा और ये 31 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 15 चौके 60 और इंटू में ये 31, अगर हम इंटू करेंगे तो 6 कम 6 6 तरीके 18 इतना आ गया, 6 कम 6 और 6 तरीके 18 और 1860 सेकंड बाद, 1800 ये चूंकि सेकंड में दिया हुआ है 60 सेकंड 62 सेकंड, तो 1860 सेकंड बाद से वो दोनों फिर एक साथ बीट का आवाज निकालेंगे। यानी कि 1860 सेकंड वो नंबर है, 1860 वो नंबर है जिसको 60 भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में कट करेगा, रिमाइंडर 0 आएगा और 62 से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। यानी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यही है जिसको ये दोनों कट करेगा। यानी अगला जो दोनों एक साथ जो बीट करेंगे वो 1860 सेकंड बाद बीट करेंगे। अगर इसी 1860 सेकंड को अगर हम 60 से डिवाइड कर दे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी 1860 सेकंड को अगर हम 60 से डिवाइड कर दे तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम अगर कट करते हैं तो देखिए 6 तरीका 18 6 कम 6। ठीक है, यानी कि 31 मिनट बाद वो फिर से दोनों एक साथ बीप की आवाज निकालेंगे। तो 10 बजे वो एक साथ बीप की आवाज निकाले थे, तो अगला कब निकालेंगे, 10:31 पर। तो कहेंगे नेक्स्ट बीप विल बी 10:31 AM। बात समझ में आएगा, 10:31 AM पर दोनों एक साथ बीप की आवाज निकालेंगे। आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन कितना है, 25, 10:31 में। ठीक है, सही, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, समझ में आया, मिला। क्वेश्चन नंबर 26, 2 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहा है, इसको देखिए। बोला है कि द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड्स क्रॉसिंग the traffic lights at 3 different road crossing change after every 48 seconds. After every 48 seconds, 72 second, 108 second respectively. If they all change simultaneously at 8 AM, then at what time will they again change simultaneously? देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 26 बोला है द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड्स, 3 अलग अलग रोड पर, ठीक है, ट्रैफिक लाइट लगा हुआ है। ठीक है, ट्रैफिक लाइट देखे होंगे ना, ट्रैफिक लाइट लगा, क्रॉसिंग पर लगा रहता है ट्रैफिक लाइट, वो चेंज करता है आफ्टर एवरी 48 सेकंड, आफ्टर एवरी 72 सेकंड, एवरी 108 सेकंड। ठीक है, एक ट्रैफिक लाइट हर एक 48 सेकंड बाद चेंज कर देता है। रेड अभी हुआ तो ठीक 48 सेकंड बाद फिर रेड होगा। ठीक है, एक दूसरा ट्रैफिक लाइट और अभी जो है रेड हुआ तो 72 सेकंड बाद रेड होगा। एक तीसरा ट्रैफिक लाइट और अभी जो है रेड हुआ है तो 108 सेकंड बाद वो रेड होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली, अगर तीनों के तीनों एक साथ साइमल्टेनियसली चेंज होता है, तीनों के तीनों एक साथ चेंज होते हैं, कब, 8 बजे सुबह में एक साथ चेंज होते हैं। तो बोला है कि देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली, तो फिर अगला कौन सा वो टाइम होगा दोनों एक साथ
चेंज करेंगे, ठीक है। अगर अभी 8 बजे चेंज करते हैं तो अगला वो कौन सा टाइम होगा, दोनों एक साथ चेंज करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें भी वही बात कह रहा है उदीप वाला की तरह कि अगर हम बोले कि 48, 72 और 108 सेकंड है, कि बोल रहा है कि वो नंबर बताइए जिसको अगर हम डिवाइड करें 48 से तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में कट जाए, और वो अगर वो नंबर को अगर 72 से डिवाइड करें तो भी वो जो है एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में कट जाए, अगर उसी नंबर को 108 से डिवाइड करें तो एग्जैक्ट नंबर में कट जाए, यानी कि उतना सेकंड बाद से वो तीनों एक साथ पहुंच जाए, तीनों जो है उसको डिवाइड कर सके। इसका मीनिंग ये हुआ। तो हमको यहाँ भी एलसीएम ही निकालना है। क्या यहाँ भी हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ किसका किसका, एलसीएम ऑफ क्या करना है जी, ये 48, 72 और 108, इसमें भी वही है थ्योरी है ना, 48 है ना जिसमें मिला रहता है 48, 72, 108। अगर ये गलत हुआ तो इनसे गलत होता है 48, 72, 108, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि 48 को अगर हम फैक्टराइज करें, 2 चौके 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 तीन 6, ठीक है, ऐसे हो गया। अगर बोले 72 को तो 2 तीन 6, 2 छक्के 12, 2 18, 2 9 3 3, ठीक है, ऐसे हो गया। अगर बोले 108 को तो 2 बचे 10 है ना, 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 से 3 तरीके 9, 3 9 27 है ना, ये 0 है ना, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 14, 3 9 27, 3 9, ठीक है, ऐसे आ गया। अब हमको निकालना है एलसीएम, तो कह रहे हैं 48 को 2 का पावर में 4, 2 का पावर में कितना है 4 इंटू में 3 है ना, 2 4 16 के 48। उसी तरह अगर बोले 72 को तो 2 का पावर में कितना 3 और ये 3 के पावर में 2 है ना, 2 चौके 8 और 9 8 9 72। उसी तरह अगर बोले 108 को तो ये कितना होगा जी, 2 का पावर में 2 इंटू में 3 का पावर में 3 है ना, ये हो गया 2 2 4 और ये हो जाएगा 27, 27 चौके है ना, कितना हो जाएगी ये 2 के पावर में 2 हो जाएगा और 3 के पावर में 3 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये सही है। तो अब क्या करेंगे, हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना होता है कि देखना है 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी है, 2 के पावर 4 सबसे बड़ा है, उसी को लेंगे, 2 के पावर में 4 ये चला गया। अब 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 के पावर में बड़ा कौन है, तो 3 के पावर में 3 बड़ा है, तो इसको ले लेंगे, ठीक है, और कुछ तो है नहीं, ठीक है, जो बड़ा रहता है एलसीएम में वही लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये 2 दूनी 4, 2 8, 2 16 है ना, ये 16 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 3 तरीके 9 3 27 है ना, ये हो गया 27 है ना। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा जी, 16 6 96, 16 7 कितना होता है 112, 12 के 2 ये कैरी 11, ठीक है, 16 दूनी 32, 32 और 10 कितना होगा जी 42, 42 और 1 43 332 सेकंड के बाद से वो जो है फिर से एक साथ बीप करने वाला है, ठीक है ना, यानी कि ये 432 है ना, 16 7 112, 2 में 10, 16 दूनी 32, 32 और 11 32 और 10 42, सही है, सही है, ठीक है। तो इस नंबर को ये नंबर एग्जैक्ट नंबर टाइम में कट करेगा और ये भी इसको एग्जैक्ट नंबर में कट करेगा, ये भी एग्जैक्ट नंबर, यानी कि इतना टाइम बाद वो फिर से एक साथ क्या करेगा, परफेक्ट क्या होगा जी, चेंज करेगा। तो हम इसको सेकंड से मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, पता लग जाएगा। हम क्या करेंगे कि 432 है, उसको अगर 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको कट कीजिए आप 6 से, देखें तो 6 7 42, 6 7 42, ठीक है, और एक बचा यहाँ पर 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, ठीक है। अब इसको कट कीजिएगा तो कितना आएगा 7.2 मिनट है ना, 7.2 मिनट का मतलब क्या हुआ 7 मिनट 20 सेकंड, क्या हुआ जी, इसका मतलब क्या हुआ 7 मिनट और 20 सेकंड है ना, ये 20 सेकंड बाद वो एक साथ जो है बीप करने वाला है। तो 8 बजे वो एक साथ जो है चेंज हुआ है, तो 8 बज के 7 मिनट 20 सेकंड के बाद से वो एक साथ चेंज करेगा। तो कहेंगे नेक्स्ट ट्रैफिक चेंज इक्वल टू 8 बज के है ना, 8 बज के 7 मिनट और 20 सेकंड, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये एएम में होगा है ना, किसमें होगा, ये एएम में होगा, क्योंकि 8 बजे एएम नहीं है, एएम में होगा। आंसर देखो क्वेश्चन नंबर 26, 8 बज के 7 मिनट और कितना दिया है 12 सेकंड दिया हुआ इसमें,
432 सेकंड दिया हुआ है, तो 432 सेकंड को इन्होंने डिवाइड किया है तो 7 मिनट 12 सेकंड हुआ है, और हमारा 7 मिनट 20 सेकंड हो रहा है। ये कैसे हो रहा है थोड़ा देखा जाए, इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है। 642 है ना, सॉरी 642 हुआ ना जी। यहाँ पर ऐसे करेंगे, ये कटेगा नहीं, ठीक है, ये कटने वाला नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये घंटा और मिनट का बात है तो इसको थोड़ा सा मिटा करके सही करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, जैसे बोले कि ये 432 दिया हुआ है, 432 सेकंड में दिया हुआ है। किसमें दिया जी, सेकंड में दिया। इसको हमको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है जी, 60 से डिवाइड करना है। इसका यही पर मतलब हुआ कि 432 को आप अगर 60 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, तो 432 को अगर आप डिवाइड कीजिए 60 से, तो अगर हम बोले आपको 7 छक्के 42, 7 0 7 छक्के 42, तो ये 2 बचा यहाँ पर, 3 2 गए, तो ये सेकंड हो गया। उस तरह से नहीं करेंगे, ये तो सेकंड था ना, ये टोटल सेकंड था, उसको 60 से डिवाइड करें तो 7 मिनट ये हो गया, 7 मिनट तो ये हो गया, और ये क्या हो गया 12 सेकंड हो गया, वही चीज दिया हुआ, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 7 मिनट और 12 सेकंड बाद से वो नेक्स्ट बीप करेगा, ठीक है। तो अगर हम बोले नेक्स्ट बीप, नेक्स्ट ट्रैफिक चेंज, नेक्स्ट ट्रैफिक चेंज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, तो 8 बजे हुआ है तो 8 AM 12 मिनट और सॉरी 12 मिनट नहीं है, कितना है यहाँ पर 7 मिनट है ना, 7 मिनट और 12 सेकंड, ठीक है। जब भी आपको दिया रहे डिवाइड करने वाला और एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में ना कट करके पॉइंट में आ रहा है, तो भाई ऐसे करना पड़ेगा ताकि पता लगे क्या बच रहा है। यहाँ पर जो बच रहा है वो सेकंड होगा। पॉइंट में कैसे हम काट देंगे, पॉइंट में कट करेंगे तो उसका दूसरा प्रोसेस होता है डिवाइड करने में, ठीक है। चलिए ये हो गया, इसको मिटा देते हैं। लास्ट क्वेश्चन रोने से आंसर मिला लेने से क्या होता है ना कि कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ हम जो बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं, ठीक है। तो आप भी जब भी बनाइए तो आंसर को मिला लिया कीजिए, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 बोला है कि 6 बेल कमेंट्स टर्निंग टुगेदर, 6 bells commence tolling together and toll at intervals of 2, 4, 6, 8, 10, 12 minutes, ठीक है, respectively in 30 hours. How many times do they toll together? ठीक है, बोला है कि 6 ठो बेल है ना, वो एक साथ टॉल कर रहा है, मतलब रिंग कर रहा है, मान लीजिए, ठीक है, वो रिंग कर रहा है, बेल घंटी जो है 6 ठो है ना, एक साथ रिंग कर रहा है टाइम टुगेदर एट इंटरवल ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिनट्स रेस्पेक्टिवली इन 30 आवर्स। बोला इन 30 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर। देखो जी क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 बेल है, एक बेल अभी अगर रिंग किया तो ठीक 2 मिनट बाद रिंग करेगा, दूसरा बेल अगर अभी रिंग किया तो ठीक 4 मिनट बाद रिंग करेगा, तीसरा बेल अगर अभी रिंग किया तो ठीक 6 मिनट बाद रिंग करेगा। इसी तरह वो रिंग कर रहा है, 6 ठो बेल है ना। तो बोल रहा है कि अगर तीनों एक साथ अगर रिंग कर रहा है ना, अगर दोनों 6 के 6 एक साथ अगर अभी रिंग कर रहा है तो 30 घंटा में कितना बार वो रिंग करेगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या, 30 घंटा बाद से वो तीनों एक साथ कितना बार रिंग करेगा, ठीक है। 6 तीनों बोल रहे हैं 6 एक साथ कितना बार रिंग करेगा। अगर अभी 6 एक साथ रिंग कर रहा है तो 30 घंटा में कितना बार एक साथ वो रिंग करेगा, ये बोल रहा है। तो सबसे पहले बात ये है कि हमको निकालना है कि ये 6 नंबर जो है किस नंबर को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में कट कर रहा है, ठीक है। तो एलसीएम उन 6 का होगा जो कि 6 से एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में डिवाइड होगा, तो उस एलसीएम से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, ठीक है, या फिर 30 को डिवाइड करेंगे उस एलसीएम से कितना बार में वो 30 घंटा से डिवाइड होगा, ठीक है।
चेक करते हैं, पहले तो पता लगे कि एलसीएम ही निकालना है, एलसीएम वो नंबर होगा जिसको ये 6 डिवाइड करने वाला है। तो हमको यहाँ पता लग गया कि हमको क्या करना है, एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12 है ना, इसका एलसीएम ही निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा मिला लेते हैं, यही नंबर है ना, तो आंसर गलत आ जाता है। ठीक है, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये मिनट में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है। चलिए तो हम क्या करते हैं, इस 2 को अगर फैक्टराइज करें 2 1 जा 2, अगर हम बोले 4 को तो 2 2 जा 4, अगर बोले 6 को तो 2 3 जा 6, अगर 8 को बोले तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, अगर हम 10 को बोले तो क्या बोलेंगे 2 5 जा 10, अगर हम 12 को बोले तो कितना होगा 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। ठीक है, इस तरह से होगा, मतलब हमने जो है फैक्टराइज कर ली। ठीक है, इस तरह से अब हम क्या करते हैं कि इस 2 को लिखते हैं 2 इंटू में 1। ठीक है, अगर हम 4 को लिखना है तो कहेंगे 2 इंटू में 2, अगर हम 6 को लिखना है तो लिखेंगे 2 इंटू में 3, अगर हम 8 को लिखना चाहेंगे तो 2 के पावर में क्या चीज, ये 2 का 2 लिख सकते हैं, 2 के पावर में 2 इंटू 2 है ना, 2 को यहाँ पर 2 के पावर में 3 लिख देते हैं यहाँ पे 8 के लिए। उसी तरह कहें हम 10 के लिए तो 2 इंटू में 5 है ना, उसी तरह कहें हम 12 के लिए तो कहेगा 2 इंटू में 2 के पावर 2 इंटू में 3। ठीक है, 2 के पावर में 2 इंटू में 3, ये 2 इंटू में 5, ये 2 के पावर में 3, ये 2 ये ऐसा है। ठीक है, अगर हम एलसीएम के बारे में बात करेंगे, एलसीएम इन तीनों का क्या, 6 का क्या होगा एलसीएम, तो कहिएगा 2 इसमें है, इसमें भी 2 है, सब में 2 है, तो बड़ा कौन है सब में, 2 के पावर में 3 है, तो 2 के पावर में 3 हम ले लिए। अब हम क्या करें, 3 इसमें है तो 3 ले लेते हैं, क्योंकि 3 इसमें भी है इसमें भी है तो 1 ही है पावर में, और क्या है तो 5 है ना, और कुछ तो है नहीं जो लिया सके, और को लेने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो हमारा एलसीएम कितना होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 है ना, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इंटू में 5, 5 के 20 के 0 हाथ में 2, 5 में 10 और 5 में 10 और 2 12 है ना, 5 के 20 के 0 हाथ में 2, 5 10 12 120। एलसीएम कितना है जी 120। पता क्या चला 120, ये सेकंड आएगा क्योंकि सारा चीज नहीं सॉरी मिनट आएगा, ये क्या आएगा, ये मिनट आएगा क्योंकि ये मिनट में दिया इसलिए मिनट है। ठीक है, तो पता क्या चला कि जो 6 के 6 बेल है अगर अभी रिंग किया है एक साथ, तो अगला 2 घंटा बाद से वो एक साथ रिंग करेगा। बात समझ आ रहा है क्या, अगला 2 घंटा बाद से रिंग करेगा, तो 30 घंटा में 15 बार वो रिंग करेगा। बात समझ आएगा, 2-2 घंटा पर रिंग कर रहा है एक साथ, तो 30 घंटा में कितना बार रिंग करेगा 15 बार। ठीक है, और शुरुआत में जो रिंग किया तो उसको मिला लेंगे तो 16 बार, टोटल कितना है 16 बार। हम कहेंगे in 30 hours all bell ring together equal to में पहला तो 1 जोड़ देंगे जो शुरुआत वाला है। ठीक है, जो शुरुआत में रिंग किया उसके बाद से वो 15 बार रिंग करेगा, तो 30 घंटा को वो ये 120 मिनट है ना जी, तो यानी कि 2 आवर लिख दो डायरेक्ट, घटाना जोड़ना क्या है डिवाइड करने क्या है, पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड में 1 घंटा होता है, तो 120 सेकंड है तो 2 घंटा हो गया, तो 2 घंटा से हम डिवाइड कर देते हैं, 30 घंटा है तो पता क्या लगे 15 घंटा 15 बार वो रिंग करेगा, हर एक 2 घंटा पर रिंग कर रहा है तो 15 बार रिंग करेगा, तो टुगेदर 15 और 1 16 टाइम्स 16 टाइम्स वो एक साथ रिंग करेगा 30 घंटा में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। चलिए ये एक्सरसाइज 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज है, इसीलिए इसको हमने वक्त दिया है। ठीक है, और ये सॉल्व हो गया, इसके बाद से बाकी एक्सरसाइज वो आसान वाला है और वो वक्त नहीं लेने वाला है। ठीक है, 1C है, इसके अलावा आपको जो है 1D है, 1D का कुछ बातें हमने बताया है पहले है ना, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देने वाले हैं है ना। 1E है ना, 1E जो है इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा है ना। चलिए ये बात हो गया, इस बार से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मैंने एक जो है प्लान किया है, उस प्लान के हिसाब से चलते हैं। देखिए इस बुक में टोटल लेसन कितना है, टोटल लेसन कितना है, देखिए इसमें टोटल जो लेसन है वो 19 लेसन है। ठीक है, इसमें टोटल लेसन कितना है, रियल नंबर, पॉलिनोमियल से, लीनियर इक्वेशन, इनटू वेरिएबल से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना। इस तरह से टोटल कितने लेसन है 19 लेसन है। ठीक है, तो मैंने ये प्लान ये किया है कि पिछले 5 साल का जो क्वेश्चंस है, पिछले 5 साल का मैट्रिक में जो क्वेश्चन पूछा गया सीबीएसई बोर्ड का, पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को हम स्टडी करेंगे
और स्टडी करने के बाद से जो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, हर एक लेसन से 5 क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है हमको, ठीक है। जैसे लेसन नंबर 1 कंप्लीट होगा तो लेसन नंबर 1 का 5 साल में मौजूद जो भी क्वेश्चन पूछा है उसमें से 5 क्वेश्चन जो मुझे वीवीआई लगेगा उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद से उस 5 क्वेश्चन को यहाँ डील करूंगा। यानी कि अगर 19 लेसन है तो 19 5 95 क्वेश्चन वीवीआई मैं अपनी तरफ से बनाऊंगा। हर एक लेसन कंप्लीट करने के बाद से वो 5 क्वेश्चन को मैं यहाँ डील करूंगा। फिर लेसन नंबर 2 कंप्लीट करूंगा तो 5 क्वेश्चन जो मैं सिलेक्ट किया रहूंगा उसको मैं डील करूंगा, ठीक है। इस तरह से 95 क्वेश्चन होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा ये प्लानिंग है ना। तो ये 95 क्वेश्चन को अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और अगर आप डेली हमारे साथ बने रहते हैं इसी तरह से मैथमेटिक्स में, तो आपको बेहतरीन कंसेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ रह जाता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ कंसेप्ट बाकी रह जाता है, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।